अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1466वां सबक है। आज हम बात करेंगे हमारे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों मुल्कों में मज़हब को लोग किस तरीक़े से बेच रहे हैं और लोग मज़हब का इस्तेमाल लोगों को लूटने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, आज से नहीं, हमारे इन तीनों मुल्कों के अंदर सालों से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब लोगों ने जो है, ज़माना डिजिटल है तो तरीक़े भी डिजिटल निकाले हुए हैं और मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ। मेरा ये मैसेज तमाम मदरसा चलाने वालों के लिए और तमाम दीनी तहरीकों, तंजीमों, जमातों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने पूरे ध्यान तवज्जो के साथ में सुनना चाहिए कि आज लूटने के नए तरीक़े दीनी लुबादे ओढ़ कर और दीन के नाम पर किस तरीक़े से ईजाद हो चुके हैं। ये मौलाना जो आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए, ये जो मौलाना हैं, ये एक मदरसे के ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने एक वीडियो अपना सोशल मीडिया के ऊपर डाला हुआ है और मैं ये मौलाना का वीडियो देख रहा था। मुझे इनका नाम पता नहीं है और ग़ालिबन ये नेपाल के रहने वाले हैं और नेपाल के किसी ज़िले में ये मदरसा चलाते हैं। ये अपने वीडियो में बतला रहे थे कि उनको इंग्लैंड से एक फ़ोन आया, इंग्लैंड के नंबर से। चलिए, अब इंग्लैंड के नंबर से फ़ोन आया तो ये बड़े खुश हो गए कि भाई इंग्लैंड से मुझे फ़ोन आया है और फ़ोन करने वाले बंदे ने इनसे ये कहा, और मौलाना साहब आप कैसे हैं? इन्होंने कहा कि माशाल्लाह खैर व आफ़ियत से हूँ। आप मौलाना फ़ुलाने साहब बोल रहे हैं ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही बोल रहा हूँ। अच्छा, आप फ़ुलाने मदरसे के ज़िम्मेदार हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसी मदरसे का ज़िम्मेदार हूँ। माशाल्लाह, आपके इलाक़े में तबलीग में हमारा वक्त लग चुका है। हमने वो इलाक़े में काफ़ी मेहनत भी किए और एक इज्तिमा भी आपके यहाँ पे हुआ था, उसकी मेहनत में भी हम लोग थे। इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, काफ़ी बंजर है बोले आपका इलाक़ा। तो मेरे वालिद साहब और मैं, हमने मशवरा किए कि आपके मदरसे का ताउन किया जाए और 25 लाख रुपये हम आपके मदरसे का ताउन करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि ये भी बहुत अच्छी बात है, हमारे पास पहले से ही एक तकाज़ा है, हमको कुतुब खाना बनाना है। हाँ, वो आप अपने एतबार से ख़र्च करना, 9,500 पाउंड्स अभी हम आपको सेंड कर देंगे और बाकी की रकम हम आपको बाद में भेजेंगे। इन्होंने बोले अच्छी बात है, वो भी बात बहुत अच्छी है। ये बहुत खुश हुए। ठीक है बोले मौलाना साहब, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। अब ये बड़े खुश हुए। इन्होंने अपने असातिज़ा से भी मशवरा किया, अपने ज़िम्मेदारों से बात करने लगे खुशी खुशी में। इंग्लैंड से फ़ोन आया था, इंग्लैंड से फ़ोन आया था, इंग्लैंड से फ़ोन आया था। अब मैं आपको इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ये सारे मुल्कों से जो आने वाले फ़ोन होते हैं, इसकी हकीकत बताता हूँ। देखो, आजकल जो है ना, गूगल प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारे ऐप्स ऐसे आ चुके हैं जिनसे आप दुनिया के किसी भी मुल्क का नंबर लेके उस पर व्हाट्सअप भी चालू कर सकते हैं, उसको कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सामने वाले बंदे को आपका जिस मुल्क से आप बात कर रहे हो, यानी जिस मुल्क के नाम से, उसको वही नंबर नज़र आएगा। और ये तो चलो काफ़ी पुरानी ट्रिक हो चुकी है, क्योंकि मैं एक ज़माने में कॉल सेंटर में जॉब करता था एक मुल्क के। तो उस ज़माने में तो ये ऐसे जो हमारे फ़ोन हैं ये आए भी नहीं थे। उस ज़माने में भी इस तरह के नंबरों से जो कॉल्स आते थे तो उसको फ़ौरन ट्रैक कर सकते थे कि आदमी फ़ोन कर रहा है, वो इंग्लैंड के नंबर से, अमेरिका के नंबर से, और बाद में पता चला कि वो तो धारावी की झोपड़पट्टी में बैठा हुआ है और वो तो नाला सोपारे का लुखा है और वो इस तरीक़े से जो है आपको फ़ोन कर रहा है। तो ये ऐसे जब फ़ोन आते हैं तो चूँकि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि आपको जो फ़ोन आ रहा है वो आपके पड़ोस की ही जो झोपड़पट्टी है वहीं से कोई फ़ोन कर रहा है। लेकिन आप इंग्लैंड का नंबर देख के, आप अमेरिका का नंबर देख के, वो मौलाना बेचारे नेपाल में बैठे हुए हैं। तो मैंने जो इंग्लिश के बारे में आप लोगों को कहा हूँ ना कि भाई हमारे उलामा का इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है, वो इसीलिए कहा। ये सारी चीज़ें आप जब सीखोगे ना, आप होशियार बनोगे, आप ज़माने को पहचानोगे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। और हमारा हाल ये है कि हमको अभी तक रिज़र्वेशन का फॉर्म भरना नहीं आ रहा है। खैर, तो
मौलाना बड़े खुश हुए, उन्होंने अपने सारे ज़िम्मेदारों से उसके बारे में बात की। अब उसके बाद 2 रोज़ बाद में उसी बंदे का फ़ोन आया कि मौलाना मैं चेन्नई पहुंच चुका हूं, और चेन्नई आने के बाद देखो अभी मैं आपके पास नेपाल आना चाहता हूं और मुझे टिकट के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरे जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह है यूके के वो यहाँ पे नहीं चल रहे हैं। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरा चेन्नई से लेके यहाँ तक का टिकट बुक करा दे, नेपाल तक का, या इतने पैसे आप मुझे भिजवा दे तो मैं मेरे टिकट का यहाँ पे इंतज़ाम कर लेता हूँ। तो अब उसके बाद में जो है ना, मौलाना और उसके बीच में कम्युनिकेशन चलता रहा। खैर, एक आदमी जो कल तक इनको 25 लाख रुपये देने की बात कर रहा था, अब बाद में वो इन्हीं से पैसे मांगने के लिए खड़ा हो गया। ये एक ट्रिक है लोगों को फंसाने की और उनके साथ फ्रॉड करने की। और इसके लिए नाम किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? नाम इस्तेमाल किया जा रहा है तबलीग का, नाम इस्तेमाल किया जा रहा है मदरसे का। आपको बहुत सारे ऐसे चोर डाकू मिलेंगे। आपने देखे होंगे, आप लोगों में से अगर किसी ने मरकज़ निज़ामुद्दीन में हज़रत मौलाना सुलेमान झांझी रहमतुल्लाह अलैह हुआ करते थे, उनके फ़र्जंद थे बाद में मौलाना अब्दुल्ला साहब झांझी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे मरकज़ निज़ामुद्दीन के बुज़ुर्गों में थे। और इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां लगा दी वहाँ पे ऐलान करते हुए। मौलाना सुलेमान झांझी रहमतुल्लाह अलैह, उनका यही काम होता था। हयातुस सहाबा की तालीम हो गई, उसके फ़ौरन बाद वो ऐलान करते थे कि तहज्जुद का वक्त इतने इतने बजे हैं, और देखो ज़िक्र और फ़िक्र के साथ में और अपने ईमान की फ़िक्र के साथ में। और उसके बाद एक जुमला बोलते थे, अपने ईमान के साथ अपनी जान, अपना माल और अपना सामान, इसकी भी हिफाजत ज़रूरी है। ईमान की हिफाजत भी करो, साथ में अपने जान की, माल की और सामान की भी हिफाजत करो, क्योंकि बहुत सारे चोर, बहुत सारे डाकू, बहुत सारे भामटे वो आपके जैसा लुबादा, मैं जो भारतीय कुर्ता पैजामा बोलता हूँ ना, इसीलिए क्योंकि भारतीय कुर्ते पैजामे को आजकल बहुत से लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। तो वो आपको उसी लुबादे और उसी लिबास के अंदर मिलेंगे, लेकिन वो चोर होंगे, डाकू होंगे। आपके बाजू में आके लेट गया और आपका बैग लेके चले गया, तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? तो इसलिए अपने ईमान की हिफाजत के साथ में अपने जान माल की भी हिफाजत आपके ऊपर फ़र्ज़ है, उसकी भी हिफाजत करो। तो ये ऐलान वहाँ पे पहले से होता है। लेकिन हमारे आज के ज़माने में भी बहुत सारे इलाक़ों में ऐसी कई आपको कारगुजारियाँ मिलेंगी जहाँ पे जमात वालों को लूट लिया गया, जमात वाले की शक्ल में आके ही। कोई आदमी गांव से ही आ गया और वो भी जो है उसी लुबादे के अंदर था, और बाद में पता चला कि थोड़े दिन वो साथियों के साथ उठा बैठा और उसने पता किया कि आमिर साहब पैसे कहाँ पे रखते हैं, उसके बाद रवानगी के आदाब। तो ऐसे फ्रॉड जो है ना, दीन के नाम पर, मज़हब के नाम पर और दीन का इस्तेमाल करके, तो ये एक वाक़या नहीं। अब मैं आपको दूसरा वाक़या एक मेरे साथी का सुनाता हूँ। मेरा एक साथी है और पूना शहर में ही वो अपना एक मदरसा चलाता है। और एक मर्तबा हम लोग एक दावत के ही तकाज़े पे एक गाँव के सफ़र पर थे। ख़ुद उसने सुनाया मुझे उसके मदरसे में उसके साथ में क्या फ़्रॉड हुआ। क्या फ़्रॉड हुआ, कोई मदरसे में था नहीं, और मदरसे में एक ही उस्ताद थे, और वो ऑफ़िस के अंदर बैठे हुए थे कि एक साहब आए, और उन साहब ने आने के बाद में बड़े बड़े लीडरों का नाम लिया। मैं इनका आदमी हूँ, मुझे उनका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है 2 करोड़ 5 करोड़ का, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई उसमें से 50,000 रुपये मैं आपके मदरसे को सदका दे दूँ। तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा कि देखो आपके पास कुछ QR कोड और वगैरह होगा। अब QR कोड जब इन्होंने बताया QR कोड, तो उसने उसके ऊपर स्कैन किया, पेमेंट भी कर दिया। अब इनको बता दिया उसने, खुश। उन्होंने फ़ौरन मदरसे के ज़िम्मेदार साहब को भी फ़ोन कर दिए। एक साहब आए थे माशाअल्लाह, दरिया दिल, इस ज़माने के हातिम ताई, और 50,000 रुपये का पेमेंट उन्होंने कर दिया है। अब उसके बाद वो जो इंसान था, उस इंसान ने इनसे कहा, बोले मौलाना साहब कुछ कैश है आपके पास में? असल में मेरा पूरा कामकाज जो है ना वो मोबाइल पे और ऑनलाइन ही चलता है। बोले मैं 25,000 रुपये और कर देता हूँ, आप मुझे 25,000 कैश में भी दे दो। तो इन्होंने बोले ठीक है कोई बात नहीं। 50,000 जो है जिस दानवीर ने इनको दिया था उसने बाद में 25,000 का भी किया, तो इन्होंने उसको 25,000 रुपये भी दे दिए। वो 25,000 रुपये लिया उसने और वहाँ से चला गया। अब जो मोहतमिम साहब वापस आए, यानी ये जो हमारे दोस्त है, और उसके बाद में जब तहकीकात चल रही है,
पता ही नहीं है, अकाउंट में पैसे ही नहीं आए। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल नंबर आप दुनिया के किसी भी मुल्क का वो गूगल प्ले स्टोर से हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही आप ये जो फेक QR कोड होता है उसको स्कैन करने के भी बहुत सारे ऐप आ चुके हैं। जैसे बचपन में आपने देखे होंगे बच्चों की नोट आती थी, वैसे ही फेक पैसे आप क्या कर दीजिए और फेक करने के बाद में जो है इस तरीके से आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा इतने का पेमेंट हो गया, उतने का पेमेंट हो गया। इसीलिए आपने देखे होंगे आजकल जो मशीन आ रही है पेटीएम वालों की और क्या कहते हैं उसको फ़ोन पे वालों की, उसमें आवाज़ आता है बाज़ाब्ता कि इतना इतना पेमेंट हो गया, उसमें अलल ऐलान फिर वो बोलती है, तब वो पेमेंट आपका कंफर्म होता है। तो इस तरीके से जो है ऐसे फ्रॉड किए जा रहे हैं आज के ज़माने में। तो हमारे अहले मदारिस ने और तमाम ही ऐसे लोगों ने जो दीनी तहरीकों, तंजीमों, जमातों के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंसान आपको आकर टोपी पहना दे, और जो देने वाले भी है और लेने वाले भी है दोनों का भी चौकन्ना होना आज के ज़माने में ज़रूरी है। बहुत सारे लोग, बस अल्लाह ही रहम करे, आज के मैं बता रहा हूँ ना, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों मुल्कों में मैं जो इतने सख्ती से भारतीय कुर्ता पैजामे का रद्द करता हूँ वो इसीलिए क्योंकि ये वो लिबास है अरब मुल्कों के अंदर जो है ना, इसने अपनी अहमियत को खो दिया इन्हीं हरकतों की वजह से। इन्हीं हरकतों, अगर मैं आपको ये ऐसे फ्रॉड के किस्से सुनाना चाहूँ ना तो मैं इस पे पूरी एक किताब लिख सकता हूँ। 101 वाक़ियात मजहबी लुबादे ओढ़कर लोगों को टोपी पिनाने वालों के। अब मैं आपको एक और वाक़या सुना देता हूँ। वैसे तो मुझे 2 वाक़ये याद आ रहे हैं, लेकिन एक पहले सुन लो आप। मैं दुबई में था, इससे पहली मरतबा जब गया था दुबई में मैं था, और मेरे होटल के जो मैनेजर साहब थे, यानी मैं थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि वहाँ तो मैं रासल खैमा में था तो हमारे समीउल्लाह भाई के ही मकान पे रहता था, और हमारे तमीम भाई रहते थे शारजाह में, और मेरी कुछ बिज़नेस मीटिंग्स थी वो सिटी के बीचों बीच थी, और वो टाइम की वजह से मुझे जो है फिर होटल में रुकना पड़ा मजबूरन 1-2 दिनों के लिए। मैं बोला भाई मैं होटल में रुकता हूँ क्योंकि मुझे आने जाने में बहुत तकलीफ़ हो जाएंगी। तो मैं वहाँ पे जो होटल में रुका हुआ था, तो हमारे जो मैनेजर साहब थे, तो मेरी भी उनसे ज़रा थोड़ी सी बातचीत हो गई। अब वो बातचीत भी एक ऐसा टॉपिक है कि उस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, बिज़नेस डेवलपमेंट, किस तरह से अपने बिज़नेस को डेवलप करना चाहिए। एक्चुअल में वैसा राय मशवरा मैंने उनको मशवरा दिया था बिज़नेस डेवलप के लिए, और होटल में बोला ऐसा करो तुमको मैं फार्मूला बताता, वो भी फ्री में। होटल में एक रूम भी तुम्हारा खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसे बाहर तक सीढ़ियों पे तक लोगों ने बिस्तर डाल के सोना चाहिए। तो मैंने उनको जब वो 2-4 फार्मूले बताए, बहुत खुश हुए, पूरा दिल जिगर गुर्दा कलेजी सब उन्होंने मेरे सामने निकाल के रख दिए। उन्होंने बोले यार मौलवी साहब वाकई में असल में मैं तो बहुत बज़न हो गया, बोले दाढ़ी टोपी और भारतीय कुर्ता पैजामा वालों लोगों से, लेकिन आप वाकई में भी दिल जीत लिए बोले आपने। तो फिर सारा उन्होंने अपने घर के भी बीवी बच्चे वगैरह सब फिर उन्होंने बताए। मैं CA हूँ बोले, मैंने CA की पढ़ाई किया हुआ हूँ। और एक साहब हमारे मुल्क से ही, वो बेचारे पाकिस्तान के थे, और बोले पाकिस्तान के भी एक बुज़ुर्ग, वो यहाँ पे एक्सपोर्ट का काम करते थे और लोगों से पैसा लेते थे। भाई मेरे साथ में पैसा लगाओ तो मैं तुम्हारे पैसों में, क्योंकि हमारा काम ऐसा चलता बोले कि माल हमारा आता है चाइना से, और आते ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वो डिस्ट्रीब्यूट होते ही उसमें जो नफ़ा मिलता है हम पैसा लगाने वाले को आधा देते हैं। बोले मुफ्ती साहब मैं उस इंसान के साथ मस्जिद में बैठकर मैंने उसके हवाले किया 60,000 दिरहम, यानी 10 लाख दिरहम के होते हैं तकरीबन 2,20,000। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो 60 लाख के कितने हो गए होंगे। तो वो 60 लाख दिरहम जो है इस बंदे ने उन बुज़ुर्ग के हवाले किया, और उनसे ये कहा ठीक है ये भी आप कारोबार में लगाओ। बोले मैं कोई भी सौदा ऐसा होटलों में बैठ के, चबूतरों पे बैठ के नहीं, मैं मस्जिद में करता हूँ। बोले मस्जिद में हमारी डील होंगी। बोले मुफ्ती साहब वो शाह फैसल जो मस्जिद है शारजाह में, हम लोग उसके अंदर बैठे और वहाँ बैठकर मैंने उसके हवाले पूरा पैसा किया और उसने लिया। वो दिन है और आज का दिन है, आज तक कुछ नहीं मालूम। बोले मैंने उसके पाकिस्तान के भी पूरे एड्रेस पते वगैरह लिया था, वहाँ पे भी पूरी तहकीकात की, तो ना वहाँ उसका पता है, ना शारजाह में है, ना दुबई में है, कुछ ही नहीं है। बोले और बाद में मैंने तहकीकात किया तो मेरे जैसे ऐसे 50 लोग थे
किसी से 60,000, किसी से 20,000, किसी से 10,000, जिससे जितने आए उस इंसान ने जो है दिरहम समेटा और उसके बाद उसने रवानगी के आदाब ले लिया। तो मज़हब के नाम पे जो धोखा देने वाले लोग हैं ना, ऐसे ही लोगों ने लोगों को मज़हब से बज़्ज़न किया हुआ है। मैंने जो आज से 2 दिन पहले एक वीडियो में ये भी कहा था कि एक इमाम साहब का बेटा जो है उसने बोला नहीं मुझे इंजीनियर बनने का है, मैं जीन्स पैंट पहनने वाला बनूंगा, मैं टी शर्ट पहनने वाला, मुझे नहीं पहनने का बोले ये भारतीय कुर्ता पैजामा वगैरह, और मुझे जॉब करने का है। तो ये सब क्यों हुआ मालूम है क्या? ऐसे ही फ्रॉडी लोगों ने मज़हब का, जमातों का, तहरीकों का इस्तेमाल किए, इसीलिए हम लोगों के लिए इस्लाम में दाखिल होने से रुकावट बने हुए हैं। हालांकि हम दाई थे, हमको क्या दावत समझ में आएंगी बिरयानी पुलाव के देख पे कुदिया मारने वाली कौम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।